देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद, जहां कानून बनते हैं, नीतियां तय होती हैं और जनता की आवाज बुलंद होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या संसद अब बहस का मंच रह गया है या सिर्फ सियासी जंग का अखाड़ा बनकर रह गया। मानसून सत्र शुरू होते ही सत्ता और विपक्ष आमने सामने आए। एक तरफ विपक्ष पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेर रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार विपक्ष पर सदन की कार्रवाई बाधित करने का भी आरोप लगा रही है। आखिर संसद में शोर ज्यादा है या समाधान? तो चलिए विस्तार से समझते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं हूं अनुषित तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ तो उम्मीद थी कि जनता के मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा होगी, लेकिन शुरुआत से ही सदन में नारेबाजी, पोस्टर और हंगामे देखने को मिला। विपक्ष ने पेपर लीक, युवाओं के भविष्य, महंगाई और कई अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सरकार का कहना है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है और सिर्फ राजनीति माहौल बनाने में जुटा हुआ है। सवाल सिर्फ हंगामे का नहीं, सवाल उन करोड़ों लोगों का है जिन्होंने अपने अपने प्रतिनिधियों को संसद भेजा है। जनता चाहती है कि संसद में रोजगार पर चर्चा हो, महंगाई पर बहस हो, शिक्षा व्यवस्था और किसानों के मुद्दे पर समाधान निकले। लेकिन जब पूरा देश शोर शराबे से गुजर जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र और जनता दोनों का होता है। जरा एक बार आप इन तस्वीरों पर नजर डालिए। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। सरकार की जिम्मेदारी जवाब देना होती है तो विपक्ष की जिम्मेदारी सवाल पूछना। लेकिन जब सवालों की जगह सिर्फ शोर और जवाबों की जगह सिर्फ आरोप रह जाए तो संसद की गरिमा पर भी सवाल उठना तय है। राजनीतिक दल भले ही अपनी अपनी जीत और हार के नजरिए से देखें, लेकिन जनता सिर्फ इतना चाहती है कि संसद चले, क्योंकि संसद रुकेगी तो विकास की रफ्तार भी रुकेगी। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल लगातार उठ रहा है, क्या विपक्ष वास्तव में जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है या फिर हंगामे के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति अपना रहा है? सरकार का आरोप है कि विपक्ष बहस से ज्यादा व्यवधान की राजनीति कर रहा है। वहीं विपक्ष का कहना है कि जब तक उसके उठाए गए मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है तब तक विरोध जारी रहेगा। ऐसे में सवाल यह है कि अगर सदन बार बार स्थगित होता है तो जनता के मुद्दों पर चर्चा कब होगी? कानून कब बनेंगे? जिन लोगों ने अपनी प्रतिनिधियों को संसद भेजा है उनकी आवाज आखिर कौन उठाएगा? इधर संसद की कार्रवाई बाधित हो रही है, दूसरी तरफ विपक्ष ने अपने विरोध और तेज कर दिए हैं। नीट परीक्षा के कथित धांधली, देश भर में सामने आए पेपर लीक के मामलों और छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष का कहना है कि विरोध सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य के सवाल पर है। सुनिए क्या कहना है। हमारा बच रहा है, क्या लगता है आपको? हमारे साथ जो हुआ वो इररिलेवेंट है। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ वो आप ही बताइए, सही है कि गलत है? बच्चे हैं, सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसे प्रोटेस्ट नहीं है। जेन्युइन इशू है, जेन्युइन प्रॉब्लम है। सारे इस देश के सारे माँ बाप जानते हैं, इस देश के सारे स्टूडेंट्स जानते हैं, इस देश के सारी टीचर्स भी जानती हैं, सब जानते हैं। तो एक जेन्युइन मामला है, जेन्युइन इशू है। उस पे स्टूडेंट सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं हमें अपना अधिकार दो। हमें कब? आप हर एग्जाम को क्या पेपर लीक करा रहे हो? बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं, अपने लिए एक फ्यूचर देखते हैं, आप उस फ्यूचर को बिगाड़ रहे हो। आपने पूरी एजुकेशन बजट का क्या, आपने 1.4 लाख करोड़ पूरी एजुकेशन बजट है पूरे देश के यूथ के लिए। और अडानी जी और अंबानी जी को आप 16 लाख करोड़ आप मुफ्त में लोन माफी कर रहे हो। किसानों को कुछ नहीं, गरीबों को कुछ नहीं, स्टूडेंट्स को कुछ नहीं। और ऊपर से स्टूडेंट्स को इतना खर्चना पड़ रहा है, फैमिलीज को इतना खर्चना पड़ रहा है, लोन लेते हैं। सिर्फ नीट के एग्जाम में जो 22 लाख फैमिलीज हैं उनका खर्चा 1.32 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट इक्वल टू एजुकेशन बजट। तो स्टूडेंट्स की
जेन्युइन का जेन्युइन स्ट्रगल है, जेन्युइन समस्या है। वो सिंपली कह रहे हैं हमसे बात करो, हमारे लिए सिस्टम, हमारा सिस्टम बदलो। ये सिस्टम चल नहीं रहा है, टूटा हुआ सिस्टम है, सब जानते हैं टूटा हुआ सिस्टम है। जिसके बच्चे हैं, किसी भी क्लास का हो, किसी भी वर्ग का हो, जिसके बच्चे हैं वो जानता है कि बच्चों पे क्या बीतती है जब एग्जाम देते हैं। और आप सोचिए कि 26, 27, 28 साल के बच्चे बार बार एग्जाम दे रहे हैं, बार बार पेपर लीक हो रहा है, अपनी नियुक्ति का वेट कर रहे हैं, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, तो फ्यूचर तो बर्बाद हो रहा है ना सबका। ऊपर से आप जॉब्स क्रिएट नहीं कर रहे हो। प्रदर्शन को अलोकतांत्रिक बता रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट। इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। सिर्फ आप ही पूछ रहे हैं मैडम ये क्वेश्चन। पूरा देश जान रहा है कि कोई लोकतंत्र बचा नहीं है इस देश में। Look, it's very clear. We are against violence. We have always been. This is the ideology of our party. It's the ideology of our nation. Mahatma Gandhi fought for freedom. It was a unique revolution in which there was zero violence on their part. And I have heard the protesters and students and all also saying that they are not going to be violent. So if people have got hurt, police people have got hurt, or journalists have also got hurt along with the students, it's unfortunate. But please be truthful when you present it to the public. Because what we are seeing is that the students are being attacked mercilessly. They are being beaten with lathis, they are being tear gassed, girls are being treated in an obnoxious manner, their clothes are being torn off. How do you think they feel that this is their country, this is their parliament, these are their representatives, this government has been voted in by them, and the youth heavily voted for this government? How do you think they feel? They feel completely betrayed. And I'm sorry, but I don't care what all you people say and what you put on the media and what you present. Our duty is to stand with them. Our duty is to raise our voice in their support. वहीं कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि विपक्षी सांसद छात्रों और सांसदों पर पुलिस बल के इस्तेमाल के विरोध में काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे हैं। उनका कहना है कि सरकार को टकराव छोड़कर छात्रों से संवाद करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में सामने आ रही खामियों को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि विपक्ष इस मुद्दे पर क्यों चुप बैठी हुई है। देखिए इसको। वहीं सरकार का कहना है कि पेपर लीक के मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का आरोप है कि विपक्ष छात्रों के मुद्दों को समाधान से ज्यादा राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। संसद जहां सवालों के जवाब मिलने चाहिए, वहां अगर सिर्फ शोर सुनाई दे तो सबसे बड़ा नुकसान जनता का होता है। सत्ता को जवाब देना होगा, लेकिन विपक्ष को भी तय करना होगा कि क्या हर विरोध का अंत सदन ठप करने से होता है, क्योंकि लोकतंत्र में असली ताकत हंगामे में नहीं, बहस में है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में संसद में संवाद होगा या फिर एक बार फिर शोर की सुर्खियां बनेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ।